सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 12 में श्लोक 13 एंड 14 कर रहे थे, जिसमें है ना 13 एंड 14 हम कर रहे थे, जिसमें हमने 13 ही कल कर पाए, तो मैं 13 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। हमने देखी कि अभी 12 तक का हमको परमात्मा ने बताया कि क्या किस तरह भक्ति करे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, और अब बता रहे उनके प्रिय कौन है, वो किसको अपना प्रिय डिवोटी। अभी ये डिवोटी की बात हो रही है, अभी इधर कोई भी अधर्मी नहीं है। अभी ये चैप्टर 12 पूरा धार्मिक लोगों के लिए है। जो धार्मिक लोग हैं उनको कैसे परमात्मा से करने का उनका क्वेश्चन है, इसमें अधर्म लोग है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन जब बात करते हैं हमको ये देखना चाहिए इसमें अधर्मता किधर भी नहीं है ना। इधर जो भी है क्या है, धार्मिक बात हो रही है, जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसमें 12 तक का ये हो गया है कि धार्मिक लोगों के लिए क्या बात था कि हम किस तरह परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। और अभी 13-14 से क्या है कि परमात्मा का प्रिय कौन है। अभी किन किन को प्रिय होना है, सबको प्रिय होना है, तो हमको ये क्वालिटीज़ अपने में आनी हो। परमात्मा खुद बता रहे कि क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। और ये क्वालिटीज़ होने से क्या होगा, हम परमात्मा के प्रिय हो जाएगा ऑटोमेटिक, ईजीली। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चंस भी नहीं है, कोई भी डाउट भी नहीं हो। ये प्रमाण है परमात्मा का, तो इसको प्रमाण मान के हमको चलना है, ठीक है। तो इसमें अभी यही हम इसमें 13 हमने कल किया है, तो उसको काफ़ी डिटेल में किया, तो मैं आज इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये सब क्वालिटीज़ जो हम सुन रहे हैं वो हम इसको आत्मसात कर सके और इसको संकल्पबद्ध होकर इसको फॉलो करें। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बोल के ना कोशिश करेगा, ऐसा नहीं, संकल्प लेना होगा। क्योंकि ये सब डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पर इसमें क्या है, कुछ तो हमें डिसिप्लिन तो आना पड़ेगा, डिसिप्लिन से हो जाएगा। डिसिप्लिन जो नहीं हो सकता उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। डिसिप्लिन, थोड़ा सा विल पावर, ये सब चाहिए हमको, ठीक है। तो ये हम 13 को ब्रशअप करते हो तो रिवाइज करते हो आगे बढ़ेंगे। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमको ये क्वालिटीज़ हम इसको आत्मसात कर सके, इसको ना ज्ञान स्वरूप बन के इसको ऑब्जर्व कर सके और इसको धारण कर सके और इसको जिए, ठीक है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास की दौड़ परमात्मा से जोड़े। पूर्ण समर्पण से, पूर्ण भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा से करते, उनको धन्यवाद करें। इस ज्ञान के लिए, इस पल के लिए, उनके हर ऐश्वर्य जो हम महसूस कर पा रहे हैं, हर चीज़ जो हम महसूस, हर चीज़ जो हम देख, परमात्मा का ऐश्वर्य, उस हर चीज़ के लिए उनको धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हम ये ज्ञान, ये जो ऐश्वर्य परमात्मा बता, जो क्वालिटीज़ जो बता रहे हैं, जो ऐश्वर्य के रूप में है, वो सब हम आत्मसात कर सकें, सब जी सके अपनी लाइफ में, और स्व परिवर्तन से संकल्पबद्ध होकर खुद में परिवर्तन लाए, हमारे कण कण में परिवर्तन लाए, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। हाथों को घर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों, चेहरों में लगाएं। ओम श्री गणेशाय। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 12 में हम 13 किए थे, तो 13 को मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो 13 में हमने देखा कैसे गीता का वर्ड का, तो हमने देखा कि एक शब्द का महत्व देखा। जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम जब जो बोलते हो, कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, सामने वाले को समझाने के लिए तो हेल्प हो ही रहा है कि प्रमाण बोल के हम गीता के वर्ड को बोलते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हो, तो हो ही रहा है, प्रमाण मान के चलते। तो ये संस्कृत भी ऊपर से क्या है, भगवान वाचक, यानी स्वयं कृष्ण ने, जो परमार्थी है, उन्होंने ये शब्द, एक्चुअल यही शब्द बोला गया
कभी 5000 साल पहले महाभारत के समय, युद्ध के समय, बीच में युद्ध के बीच में बोला गया, तो इसका महत्व बहुत बढ़िया आता है। और ये 100% सक्सेसफुल, ये इससे सक्सेस ही होगा, हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि अर्जुन सक्सेसफुल है ना। तो ये 100% ये मंत्र, हर चीज़ हमारा कल्याणकारी है। अर्जुन का कल्याण ही कल्याण हुआ था, अर्जुन ही नहीं, जो भी धर्म के साइड पे गए थे सबका कल्याण हुआ, सबका मंगल हुआ था। तो ये हमको प्रमाण है गीता। और ये गीता पूरे वेद पुराण का और हर योग शास्त्र का भी सार है, ये भी हमको समझना। ठीक है, तो ये हम पढ़ लिए तो हम कंप्लीट हो गए। इसका एक श्लोक भी हम समझ ले, इसको धारण कर ले कोई जीवन में, इसको जीवन विज्ञान बोल के जिए, है ना, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि द्वेष से बचने की सलाह दी गई। सबसे पहले जो परमात्मा का प्रिय कौन है, जो द्वेष मुक्त है। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट, द्वेष मुक्त इंसान। द्वेष यानी किसी किस्म का द्वेष, और बोलते हैं द्वेष किसी किस्म का एनवियस माइंड, यानी किसी के ऊपर जेलस करना, एनवियस करना, किसी के ऊपर एनिमिटी रखना, यानी किसी के ऊपर बोलते हैं ना दुश्मनी का भाव रखना, वो परमात्मा के डिवोटी को, यानी जो भक्त है परमात्मा का, जो भक्ति में है परमात्मा की, उसको शोभा नहीं देता। अगर वो डिवोटी है बोल रहा हो, फिर भी किसी के बारे में उसको जेलस है या एनिमिटी है, या फिर बोलते हैं ना वही दुश्मनी है, या दुश्मनी का भाव है, वो अंदर ही अंदर भाव पाल रहा है कि मैं, ये मेरे दुश्मन है, तो उसमें क्या होगा, वो भक्त में नहीं हो सकता। अभी इसी को लोग उल्टा ले लेते, इसमें क्या बोल रहे हैं, हमको भाव दुश्मनी का नहीं रखना है, हमको द्वेष नहीं रखना है, तो हमको राग भी नहीं रखना है, अटैच भी नहीं होना हमको किससे, वो अभी आगे आएगा जैसे हम देखेंगे। तो इसमें द्वेष का बोल रहे हो, द्वेष है ना हमको किसी से हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सबसे दोस्ती करनी है, ऐसा भी नहीं है। कोई अधर्मी आएगा तो क्या करना है, अरे वो तो परमात्मा ने बोला किसी से दुश्मनी नहीं रखना है, तो उसका मतलब सबसे दोस्ती करते बैठी, ऐसा है क्या, ऐसा भी नहीं। तो क्या यही बोलते ना, एक सॉफ्ट लाइन हमको मारनी होगी कि हमको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने बार हम इसको साधे उतने टाइम, अभी कोई अधर्मी आ गया तो हमको क्या करना है, हमको मालूम है अधर्मी इंसान है, हमको उसके याद रहेगा, उसका संग का रंग चढ़ता है, ये भी हमको पता है, तो हमको ऐसे लोग के संग में रहना है क्या, तो मैत्री तो दूर की बात है। ऐसे में हमको क्या करना है, उनका मित्रता नहीं निभाना है, हमको क्या करना है, उनका मददगार कैसे बनना है, ज्ञान स्वरूप बनकर। और भाव क्या, सिर्फ करुणा का भाव, उसके अलावा परिशुद्ध प्रेम का भाव नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सिर्फ परिशुद्ध प्रेम का भाव सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए ही होना चाहिए, उसके अलावा अधर्मी लोग, जो अधर्मी और जो अधर्मी के लोगों के साथ है, उनको भी लिए भी हम उनके मददगार नहीं बन सकते। उनके मददगार से हम कैसे बन सकते हैं, ज्ञान स्वरूप बनकर, उनको ज्ञान जब भी मिले ज्ञान की बात करें, और कुछ नहीं। उनको खराब लगता तो लगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, अलग अलग युक्ति से समझे। तो सामने हमको ढूंढते हुए नहीं जाना है उन लोग को, और सामने आते हमसे दोस्ती करना चाहते तो बोले भाई ज्ञान स्वरूप ये चीज़ को अपना, तू ये कर रहा है जो वो गलत तेरे लिए हानिकारक है, नहीं मानता भाई ठीक है, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो तू मेरा सुनता ही नहीं तो फ़ायदा क्या, दोस्ती का, ऐसी दोस्ती नहीं चलती है ना। तो मेरे साथ रहेगा तो ये सब नहीं चलेगा, तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, सिंपल क्लियर, ये होना ही चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे नहीं मैं कैसे बोलूँ, अच्छा नहीं लगेगा, उसको खराब लगेगा, अरे खराब लगे, अच्छा खराब लगने था तो ही ना हम कॉस्मिक जिम्नास्टिक करने तो ही ना तो बैठे। किसी को अच्छा लगना बुरा लगना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सबको धार्मिक बनाना, सबको हमको खुद भी परमार्थी बनना, औरों को भी दिशा दिखाना। तो हमको करुणा करना है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी और बुरी हाल होने वाली है, और बुरा हाल होने वाला है, ये हम समझना चाहिए। जो भी अधर्म के कार्य में है उनका बुरा तो निश्चित होने आ रहा है, क्योंकि लॉ जो है, लॉ छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब अधर्मी में, यानी आप किसके अगेंस्ट हो, परमात्मा के अगेंस्ट हो, और परमात्मा के जो अगेंस्ट रहेगा उसको परमात्मा का जो बनाया हुआ कानून है वो स्ट्रिक्ट है, वो छोड़ेगा नहीं, कार्मिक लॉ छोड़ेगा नहीं, वो उसकी आंख में पट्टी बनी हो, देखेगा नहीं क्या गलत है क्या सही है ना, उसका खात्मा। तो धर्मराज है ना परमात्मा, जो उनके राजा कौन है, धर्मराज, वो अपना धर्म फॉलो करते हो, चाहते सब धर्म फॉलो करें, पर परमात्मा क्या परिशुद्ध प्रेम से जुड़े हुए बोल के वो मौका देते हैं सबको, क्योंकि उनका धर्मराज मौका देना चाहते हैं तो उनको देना पड़ता है, और उसकी भी एक सीमा है।
वो सीमा आपने जिधर ला दी उधर घात हो गया, तुरंत 1 सेकेंड लगता है। हम देखें ना काल, कुछ सेकेंड में उनका जो रीच है, जो उनका डिसीजन, जो उनकी एबिलिटी है, हर कण कण में है। तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो सज़ा देने की एबिलिटी बहुत फास्ट है और इमीडिएट है, इमीडिएट हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो वो हमको वो ध्यान देना है। तो ये द्वेष हमको किससे नहीं करना है, द्वेष का भाव रखना ही नहीं है। किससे, इधर बता रहे सर्वभूतात्म, यानी सर्वभूत, सब जीव जंतु के प्रति, सब जीव जंतु के प्रति। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जानवरों के प्रति द्वेष नहीं, उनको उनको खा, वो तो खाने की चीज़ है, कोई खाने की चीज़ नहीं है जीव जंतु। जीव कोई खाने की चीज़ है क्या? और फूड चेन में तो अलग बात है, पर हमारे लिए हम मनुष्य की बात कर रहे थे, हम जानवरों की बात नहीं कर रहे। मनुष्य में क्या है, मनुष्य के लिए हो रहा है। जो डिवोटी कौन है, परमात्मा के जो मनुष्य योनि में, और उसमें जो डिवोटी बनना चाहते हैं उनकी बात हो रही है। उनके लिए ये जो ये करेगा वो प्रिय रहेगा। अगर कोई डिवोटी है तो बोलता है नहीं भाई मैं तो ये करूँगा ही, मेरे से नहीं हो पाता है, तो आप प्रिय तो नहीं हो, आप डिवोटी हो पर आप प्रिय नहीं हो परमात्मा। ये हमको समझना है। तो द्वेष हटाना है सब सब लिविंग बीइंग के लिए, जितने भी जीव जंतु जो जीवित है, उस लोग तभी एट प्रेजेंट आपके सामने जो भी दिखते, उनके लिए आपको क्या करना है, मैत्री भाव रखना है। द्वेष हटा के क्या करना, मैत्री भाव। मैत्री भाव का मतलब फ्रेंड बन जाना नहीं, मैत्री भाव है ना यानी उनका मददगार बनना। और कैसे, ये अभी सब जो धार्मिक है उनका परिशुद्ध प्रेम, उनके साथ में मदद, उनके साथ आप खेल, उनके साथ आप कार्य कर सकते हो, सब कर सकते हो जो धार्मिक है। तो परिशुद्ध प्रेम क्या, उनका जुड़ के काम हो, कंधे से कंधा मिला काम। पर जो अधर्मी है उनके साथ क्या है, करुणा, सिर्फ ज्ञान का दे के वहाँ से निकलना। और वो बीच में आए तो उनको हटाने की भी ताकत आनी चाहिए, उनको सर पे बिठा के नहीं रखना है, नहीं तो आपका कल्याण आपको ही डुबा देगा। क्योंकि उन लोग बहुत, क्योंकि वो ऑपोजिट है ना परमात्मा के, ऑपोजिट है उन लोग, सब परमात्मा का ऑपोजिट कार्य ही करने वाले। हम ये नहीं समझे कि उन लोग अरे बहुत अच्छे, वो सुधर जाएंगे, सुधर जाएगा तो उनको धार्मिक होना पड़ेगा तो ही सुधरना होता है। अधर्म में रह के सुधर जाएगा, जैसे भीष्म पितामह, अधर्म में रह के मैं तो वचनबद्ध हूँ, क्या करूँ, करण मेरा दोस्त है, मैं क्या करूँ, तो सबका खात्मा हो। आप परमात्मा के ऑपोजिट रह के क्या हासिल करना चाहते हो, कुछ नहीं, हो तो गलत ही है ना। अब परमात्मा के साथ हो, उनके साइड हो तो समझ में आता है। उनके ऑपोजिट रह के आप बोलोगे नहीं मैं तो परमात्मा को मानता हूँ, मैं तो उनका डिवोटी हूँ, सिर्फ नाम का डिवोटी हो, कुछ काम के डिवोटी नहीं हो, है ना। फिर भी परमात्मा लास्ट तक मौका देंगे, लास्ट तक मौका देते, फिर भी नहीं माने तो कुछ नहीं कर सकते। एक बार समय आपका आ गया, खत्म हो गया, आपने सीमा लांघ ली अधर्मी की क्रिया कार्य की, तो आपका सजा मिलना ही मिलना। तो ये एक पॉइंट है। फिर उसके बाद बोल रहे अभी निर्ममा यानी प्रोप्राइटरशिप नहीं होनी चाहिए। ये शब्दों पे ध्यान दो, यानी निर्ममा यानी प्रोप्राइटरशिप यानी स्वामित्व, यानी मैं ओनर हूँ, ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरे पैसे है, ये मेरा कार, सब मेरा 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 मेरा। उसमें अगर मैं मेरा में सब खत्म, हम क्या है, निमित्त मात्र है। ये चीज़ हम यूज़ करें तो हम क्या है, निमित्त मात्र है इस चीज़ के, हम ट्रस्टी है इस चीज़। ये चीज़ तो परमात्मा ओन करते हैं, हम सिर्फ ट्रस्टी, हम यूज़ कर रहे हैं इसको, है ना। इसका यूज़ कर रहे किसके लिए, परमार्थी होने के लिए, इसको परमात्मा के कार्य में यूज़ कर रहे। जिधर आपका ये भाव आ गया, ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ को क्या, धर्म के कार्य में यूज़ करो। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या, धर्म का पॉसिबल ही नहीं है ये। इसलिए बहुत एक एक श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, एक शब्द इतने इंपॉर्टेंट लगता है, प्रोप्राइटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये सब आप किधर न किधर आपने, ये बड़े बड़े ट्रेनर्स लोग इनका बात करते हुए सुने कि आपको ट्रस्टीशिप याद रखना है, तो उन लोग ये एक एक पॉइंट को लेकर उन्होंने ट्रेनिंग चलाते कि 5 स्टार में ऐसे बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम, पैसे बर्बाद किया हो गए। एमए करने से पहले तो बहुत मोटिवेशनल ट्रेनर देखे 5 स्टार होटल में 20-25 हज़ार लेते, 2-2 दिन का खाना पीना, सब खाने पीने के लिए जाते हो होटल में। खाना पीना तो है ना, ठीक है, सुनने भी मिलेगा, 2 दिन अच्छा जाएगा, अच्छा से स्पीकर है उसको सुनने मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा और खाने पीने मिलेगा। लोग जाते हैं 2 दिन एंजॉय करते और आ जाते 20-25 हज़ार गया। और नोट्स वोट्स वो हाइप क्रिएट करता है, नोट्स वोट्स ऐसा एटमॉस्फेयर इतना हाइप रखता है, इतना अच्छा लगता है। तो 2 दिन ऐसे फुल स्विंग में एड्रेनल इतना बढ़ता है ना, वो एड्रेनल बढ़ाते हैं लोग, बोलते हैं ना, जोश में लाते, मोटिवेशन में लाते, तो वो अच्छा लगता है लोगों को, वो भी एक नशा है ना।
5 स्टार होटल में सब कुछ हाइप क्रिएट किया हुआ एकदम, ऐसे लगता है कि आप वो दुनिया में हो ही नहीं, तकलीफ के दुनिया से निकल गए। ऐसे उसमें यही पॉइंट सब यूज़ करते हैं, एक एक पॉइंट, पर ये इतना अच्छे से बताया गया हमको। कभी 5-10 साल पहले गीता में फ्रीली अवेलेबल है, 25,000 क्यों देने का। जब से मैं गीता MA योगा किया तब से मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी चालू है, पर मैं उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। वेस्ट ऑफ टाइम। आपको कभी भी ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो आया, आपको ऐसा लगा कि नहीं 5 स्टार होटल में हो रहा है, मेरे को लगता है मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे छोटे मोटे मैं अटेंड कर चुका हूँ, तो अपने पैसे बर्बाद ना करें। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम बताए, आपको इच्छा है तो मैं आपको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दूंगा फ्री ऑफ चार्ज। वो टॉपिक उसका ब्रोशर ला के दे, नेक्स्ट डे, ज़्यादा दिन भी नहीं, नेक्स्ट डे मैं करवा दूंगा। समय रहेगा तो यानी वो हफ्ते में हम कर लेंगे, या तो संडे को कर ले। कोई भी किसको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है ऐसा, और किसको लगता है कि वो पैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना पैसा मांग रहा है तो मैं कर दूं क्या, तो एक बार मेरे को मिले फ़ोन पे हो, भी पर्सनली आके मिलने की ज़रूरत नहीं है, और फ़ोन पे बात करें कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ये मोटिवेटर है, ये ट्रेनर है, और ये टॉपिक पे कर रहे हैं। हम गीता को लेके वो टॉपिक मिल ही जाएगा, और हम करेंगे उससे 10 गुना अच्छा होगा, उधर से हाइप होगा, वो हाइप इधर नहीं मिल सकता है। 5 स्टार होटल जैसे एमिनिटीज़ मैं नहीं दे सकता हूँ, तो हम वर्चुअली करेंगे अपने अपने घर में। हम समझे हमको सीख तो मिल जाएगी, उससे बेटर ही मिलेगी, क्योंकि हम गीता को रख के वही पॉइंट है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो गीता में कहो, तो जो वेद पुराण का सार हो, इन लोग सब यहाँ से ही चुरा चुरा के एक पॉइंट लेके गए, उसको क्या किया, उसको मिर्च मसाला लगा के थोड़ा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का ज़्यादा रहता है, तो एंटरटेनमेंट उसको हाइप क्रिएट करना, प्रेजेंट करता है, तो वो चीज़ बिकती है, बस उनको कमर्शियल करना है उसको, तो वो बिकती है, तो वो चल रहा है। तो वैसा तो इसमें क्या है, वो अभी हमको उसमें फंसना नहीं है, वो ध्यान देना। और इसमें उससे भी आगे, और जो जिधर उन लोग रुकते हैं, जिधर उन लोग की पहुँच जाती है, वहाँ से तो शुरुआत है, वहाँ और उसमें और डिटेल में, वो उधर तक वो नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उनके समझ के बाहर है, उन लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें लोग क्या बात करें, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, सब बाउंसर है उनके लिए। क्योंकि उसमें भक्ति भाव से साधक बनेंगे तो साधना करेंगे तो समझ में आएगा ना, बाकी सब समझ में नहीं आता है ना, तो ये साधक नहीं बन सकते उन लोग क्या है, कमर्शियल माइंडसेट में ये चीज़ नहीं समझ में आए। तो ठीक है, उसके बाद क्या बोले, निर्माण स्वामित्व हटाना पड़ेगा, यानी मेरा है ये, मैं इसका मालिक हूँ, यानी मैं इसका स्वामी हूँ, सब मेरे अधीन है। अरे कोई किसके, सब परमात्मा के अधीन है, सबके स्वामी कौन है, परमात्मा है स्वामी, कोई भी किसी का स्वामी वामी नहीं है, हम सब उनके ही बच्चे, हम सब उनके ही अधीन है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो ये हमको जानना है। और इसमें उसके बाद क्या बताया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बताया, निरहंकार। अरे अहंकार को हटाना। अभी अहंकार क्या है इसमें, अहंकार हमने देखा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, योग में लिखा है अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं। अहंकार पे जीत हासिल कर दी तो आपका सब मंगल होगा। तो अहंकार से कैसे बचे, यही पॉइंट है, यही पॉइंट को हम यूज़ करेंगे तो अहंकार से बच सकते। ठीक है, अहंकार को हमको हटाना है। अहंकार यानी फॉल्स ईगो, हम बोले कि मैं शरीर हूँ, तो हम शरीर है नहीं, तो शरीर के पद कैसे हम हो गए, ये हम जब इसको कंटिन्यूसली चिंतन करेंगे, इसको साधेंगे तो अहंकार निकल जाएगा, है ना। जब हम शरीर ही नहीं है तो शरीर का पद, मैं डॉक्टर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं हैंडसम हूँ, ये सब चीज़ में फंसते रह गए। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, मैं बड़े उच्च जाति का हूँ, मैं फॉरेन में पढ़ता हूँ, सब ऐसे बहुत है, कितने हम घटो, मेरे पिता ये है, मेरे पिता वो है, वैसा चलते लिस्ट बढ़ते रहेगा। तो हमको कोई, जब बॉडी आपका नहीं है तो बॉडी से रिश्ते सब कहाँ के है, उसका अहंकार रख के क्या फ़ायदा है। बॉडी का अहंकार भी आप नहीं रख सकते हो तो क्या है, क्योंकि वो भी आपका नहीं है ना, सब परमात्मा का, हम सिर्फ निमित्त माता, हम ट्रस्टी है हर चीज़ के। तो इसमें अहंकार काफ़ी निकल जाता है, तो ये चीज़ नहीं होना। उसके बाद होता है समय, यानी इक्वल कोई भी इसमें दुख या सुख में हम क्या रहे, इक्वल रहे, सम स्थिति रहे। तो ये चीज़, ये तो ये तो हमको सबको पता है कि दुख या सुख हो, तो दोनों टेम्पररी है
आज दुख है तो हमेशा दुख रहेगा ऐसा भी नहीं है, दिन रात चेंज होता है, सुख दुख भी आते जाते रहता है। तो उसके लिए हम विचलित हो जाए, हम डिस्टर्ब हो जाए, दुख आ गया तो एकदम डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होगा, हमारी स्थिति गिर गई, तो परमात्मा हम नहीं हो सकते, हम प्रिय नहीं हो सकते। डिवोटी तो हम रहेंगे पर हम प्रिय नहीं हो सकते, हम तो उसमें समर्पण की कमी है, तो समर्पण में ही नहीं होता है ना, तो हमारा किधर न किधर कुछ कम रहेगा, तो हमको उस पर मेहनत कर, तो क्या करना है, साधक बन के उसको साधना के बाद किधर कमी रहेगी, हम क्यों विचलित हो गए, ऐसा कौन सा दुख था जो परमानेंट है, कोई भी दुख परमानेंट नहीं है, तो हम विचलित क्यों हो गए, वो टेम्पररी है, अच्छा ठीक वो भी चला जाएगा, है ना। तो वैसा, और सुख में क्या होता है, हम एकदम सुख, एकदम क्या हो जाता है, एंजाइटी आ जाता है, लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है सुख में, लॉटरी जीत गए, वो अमाउंट देख के वो हार्ट अटैक आके खत्म हो गया, क्या मतलब है, मैंने उन्हें सीमा लान ली, तुरंत गया। टेम्पररी चीज़ को देख के इतना एक्साइट होना, इतना एंशियस होना, क्या इतना बोलते हैं ना एंजाइटी में आना, क्या मतलब, कुछ मतलब ही नहीं ना, किधर भी हम परमार्थी हुए ही नहीं ना, कोई भौतिक चीज़ हमको कैसा इतना इन्फ्लुएंस कर सकती है, हम पे पॉसिबल ही नहीं है, भौतिक चीज़ का इन्फ्लुएंस हम पे नहीं होना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंस उस पर होना चाहिए, हम उसको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, हमारे से भौतिक चीज़ में का वाइब्रेशन चेंज होना चाहिए, उसका हम सदुपयोग कर सके, हम इन्फ्लुएंस करें उसे, आसपास के लोगों को हम इन्फ्लुएंस करें, आसपास की चीज़ों को, सृष्टि को हम इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। और हम इंसान इन्फ्लुएंस करते हैं, हर एक चीज़ इन्फ्लुएंस करता है, पर हमारा क्या है, हमारा डिसीजन रहता है कि उसको किस दिशा में लेके जाए, कैसे इन्फ्लुएंस करें, हमको धार्मिक इन्फ्लुएंस करना, परमार्थी बोल के इन्फ्लुएंस करना है ना, अधर्म बोल के नहीं है, गंद नहीं फैला, है ना। गंद कब फैलता है, जब अंध होते हैं हम, अंधे अंधे भक्त अंधी आंख बंद करके कार्य करते हैं अज्ञानता में, है ना, और मंद हो जाते हैं, मंद बुद्धि जैसा कार्य करते, तो हम गंद फैलाते, तो हमको ये दोनों, अधर्मी लोग क्या होते हैं, अंध मंद गंध, अधर्मी लोग अंधे होते हैं क्योंकि वो ज्ञान जीरो है, वो ज्ञान उनको समझ में ही नहीं आएगा, वो नॉलेज बहुत रहेगा उनका, इन्फॉर्मेशन बहुत रहेगा, पर ज्ञान नहीं रहेगा, क्यों, अंधे हो, दृष्टि ही नहीं है उनको, दिव्य दृष्टि, और मंद, वो मंद बुद्धि है, बुद्धि भी नहीं है, सब बुद्धि उल्टी, सब उल्टी चलती है, इंटेलेक्चुअल उल्टा चलता है, क्योंकि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, तो बुद्धि किस काम की, कुछ काम की नहीं, इंटेलेक्ट उसको बोल ही नहीं सकते, बुद्धि भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या हो गया, विवेक का इस्तेमाल नहीं, तो सब गंद ही है उधर, और गंद क्यों फैलाते, गंद है तो गंद ही फैलाएगा ना, डस्टबिन से गंद ही आएगा ना, उससे क्या अच्छा आएगा, तो ये हमको ऐसा अंध मंद गंद नहीं बनना है, ये हमको समझना है, हमको गंद नहीं बनना है, ठीक है। तो ये हो गया श्लोक 13, अभी श्लोक 14 कौन पढ़ेगा, मैं कर रही हूँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना से श्लोक 14 पढ़े। हरे कृष्णा। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृष्टिनिश्चयम् मयायपि स मनोबुद्धियो मभक्तः सतमे प्रियः। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा तुमने एक श्लोक का वर्णन किया, तो कैसे प्रैक्टिस से, अभ्यास से ज़्यादा स्तर बढ़ता है ना। आज इन्होंने एक प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो श्लोक 14, श्लोक 14, अभी इसमें परमात्मा कैसे एक एक कदम आगे बढ़े, देखिए कितना ब्यूटीफुल उन्होंने, यहाँ तक कम कोई बताया, उसके बाद क्या बताया, अभी शमी यानी क्या हो गया इधर, शमी, अभी इसको आप देखो, फॉरगिवनेस यानी माफ़ करना, अभी माफ़ करने को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इसको बहुत बड़ा भी बता हो सकता है, मीरा रानी गाते गाते हुई, तो उसको हो तो उसको अनेकांत एकांतवाद रहेगा, तो क्या बोले, ऐसा नहीं चलेगा, तो गलत है, गाते गाते कोई परमार्थी हो सकता है क्या, हटाओ ये सब गलत है, सब बकवास है। पर क्या जो ये अनेकांतवाद रहेगा, वो क्या सोचेगा, नहीं ये पॉइंट देखते तो भाई करते क्या थे, वो क्या गाते थे, किस भाव में गाते थे, वो तो कीर्तन कर रहे थे, वो गाने में रम गए थे, वो परमार्थी, वो कृष्ण के प्रेम में रम गए थे, वो परिशुद्ध प्रेम में रम गए थे, उनका भाव कृष्णमय हो गए थे वो, तो वो कैसे गलत हो सकता है। तो हम जब अनेकांतवाद में जब हम सोचते हैं शांत दिमाग से, उस चीज़ को बुद्धि से साधते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते, जो परमात्मा ने हमको भरपूर दिया हुआ है, विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि राइट है कि वो धर्म है कि अधर्म है, वो पराड़ू पे तोलते विवेक के इस पे,
तो हमको पता चलता है तो पूरा धार्मिक कार्य में हो, तो सबका मंगल करने निकले, तो हमको पता चलता है कि वो होली है, उसने वो धार्मिक लेडी, तो उसका मददगार बनते हैं। वो पाप पद अलग हो सकता है, आपका त्याग का पद हो सकता है, किसी का साधना का पद हो सकता है, उनका उनका प्रेम का पद है, कुछ गलत नहीं है, पर जाना एक ही जगह है, उनका रास्ता अलग है, वो भी अच्छा है। पांचों उंगली सरी की नहीं होती, हर एक का अलग अलग तरीका होता है परमात्मा को पाने का, तो ठीक है, पर वो तरीका भी धार्मिक होना चाहिए। परिशुद्ध प्रेम तो धार्मिक ही है ना, गलत थोड़ी ना है, किसी को मारते हुए काटते हुए तो ही ना हो रही है। वो परिशुद्ध प्रेम से, कृष्ण से प्रेम है, जो परमार्थी थे, तो उसमें क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है ना। तो सोचो, तो ये बात हमको समझ दो, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। एकांतवाद नहीं चलता है, यानी मैं जो बोला वही सही, बाकी सब गलत, ये सोच ही गलत है, वो अधर्मी है। ऐसी सोच वाले लोग, हर कोई अधर्मी है। आप पिन पॉइंट कर सकते हो, जो बोला नहीं मैं जो करता हूँ सब, कोई भी रहे, कोई भी जाति पाति का, तो जाति पाति अगर वो धार्मिक कार्य में आपको मदद हो, ऐसी जाति पाति किस काम की। तो ये धर्म अधर्म, धर्म यानी जो धर्म नहीं है, जो परमात्मा के अगेंस्ट है, और धर्म यानी जो परमात्मा के साइड पे खड़े। अभी कोई जाति पाति अगर आपको परमार्थी होने में मदद नहीं करती, ऐसी जाति पाति का फायदा क्या, रिजेक्ट करो उसको, कोई हमको ज़रूरत नहीं जाए, वो सब इंसान के बनाए हुए, हमको सिर्फ धर्मराज कौन है, परमात्मा। जब धर्मराज परमात्मा हो तो धर्म ही हमको देखना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं, और धर्म रिलीजन नहीं है, ये हमको समझना है। घड़ी घड़ी साधना है कि भाई धर्म को रिलीजन जो भी बोलते हैं उनको पहले समझाओ कि भाई पाप मत करो। मुंह से 10 बार बोलोगे आपका, आप धर्मराज के खिलाफ जाओगे, तो क्या आपको ये धर्मराज के जो कानून है आपको छोड़ेंगे क्या। बस आपकी गिनती काउंट हो रही है, कार्मिक अकाउंट में सब नोंद हो रहा है। जिस दिन आपका पड़ला भारी हो गया, जिस दिन आपने सीमा लाद दी, उस दिन ख़त्म हो गई बात। आपको जितनी माफ़ी देनी थी उतनी दे दी, उसके बाद ख़त्म, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाओ। फिर कौन सी योनि मिलेगी कि जिसे वो पता नहीं है ना। परम धाम तो नहीं हासिल कर सकते, परम धाम के लिए परमार्थी होना ही पड़ता है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें शमी देखो कितना इम्पोर्टेंट है, यानी क्या है इसमें अनेका टॉलरेंट यानी क्या होता है, एकांतवाद से दूर। अनेकांतवाद यानी हर एक की ओपिनियन का, हर एक को रेस्पेक्ट दो, हर एक के ओपिनियन को रेस्पेक्ट दो, है ना। हर कोई परमार्थी होना चाहता है, तो उनको रास्ता गलत हो सकता है, उसको रास्ता दिखाओ, नहीं मानता तो ठीक है छोड़ दो। और किसी का रास्ता सही है पर तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, तो उसका तरीका पर है, वो परमार्थी है ना, परमार्थी होने की कोशिश कर रहा है, और वो रास्ता भी धार्मिक है, आपसे अलग है, तो उसमें क्या गलत है, कुछ गलत, आप उसके मददगार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इसमें दिया। फिर क्या है, फिर संतुष्ट रहना है आपको। संतुष्ट यानी कंटेंट, परिशुद्ध प्रेम से भरा हुआ, कोई जगह ही खाली नहीं होनी चाहिए कि किधर कोई आके कुछ भर दे, कुछ जगह ही खाली नहीं है भाई, पूर्ण परिशुद्ध प्रेम से भरा हुआ है, कोई जगह ही खाली नहीं है, तो आप पूरा घड़ा खचाखच भरा, उसमें कुछ भी था तो बाहर निकल जाएगा ना। पूरा भरा हुआ चीज़ है तो उसमें क्या जाएगा, जितना धरती भरी हुई, आप कुछ भी था तो ऊपर ऊपर सतह पे ही रहेगी, अंदर जाएगी नहीं, आपको खड्डा खोद के निकालना पड़ेगा, फिर आप अंदर जा सकते हो। तो ऐसा ऊपर सतह पे ही पड़ा रहेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। तो उसी तरह अगर आपका घड़ा भरा है तो आपके अंदर वो जाएगा ही नहीं। आप तो वैसे आप पूर्ण परिशुद्ध प्रेम से, परमात्मा ज्ञान से खुद को भर दो, संतुष्ट हो जाओ कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तेरा तुझको अर्पण, जो पाना था पा लिया, अभी कुछ चाहिए ही नहीं, परमात्मा को पाना था पा लिया, अभी सिर्फ क्या करो, इधर रुको, जब तक परमात्मा बुलाते नहीं है तब तक परिशुद्ध प्रेम से सबको ज्ञान दो। सबके जो धार्मिक लोग को परिशुद्ध प्रेम से उनके मददगार बनो, अधर्मी लोग को करुणा से उनको ज्ञान दो, बस खत्म। और परमार्थ को याद करते रहो, उनसे कनेक्टेड रहो, जिस दिन आएंगे उस दिन चले जाने का, पकड़ के रखने का मौका मिले, छोड़ने का नहीं, फिर परम धाम ही जाने का, सब छोड़ देने का, परमात्मा सब देख लेगा, फिर टेंशन नहीं, उनका क्या होगा, सबको परमार्थी बनना है, पर हमको ये जन्म में ही बनना है, इसलिए हमको मेहनत ज़्यादा है। बाकी लोग 10 जन्म कब कब बनेंगे उनकी मर्जी, उनको ये जन्म में नहीं बनना है शायद, इसलिए तो अधर्म कार्य में लटके है वो, अभी तो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, वो उसी में रहेगा, क्योंकि उनका टाइम समय आया नहीं रहेगा, उनका कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा है, लगता है उसको सेटल होने टाइम लगेगा। पर हम ये सब ज्ञान हमको मिल रहा है, हमें से समझ पा रहे हैं, मीन हमारा समय आ गया है, परफेक्ट है, हमको और खाता गलत नहीं करना है,
है ना। हमको जो खाता है उसको जीरो रखना है। पुण्य भी तेरा, पाप भी। पुण्य भी ज़्यादा रहेगा तो फिर भी आना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, फिर स्वर्ग में पुण्य का तो फिर इधर आएगी। तो पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप पुण्य सब करता भाव ही हटा दो। मैं करता हूँ ही नहीं, परमात्मा ही करता है। पुण्य भी तुझे, पाप भी तुझे, जो करना है आप करो भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं दृष्टा भाव से परमार्थी होकर बैठा हूँ, आपको जो करना है करो, ठीक है। और परमात्मा सबका मंगल, तू त्रिकालदर्शी, वो सबका मंगल ही करेगा, समझ लें। तो सततम यानी ऑलवेज, यानी आपको संतुष्ट हमेशा रहना है। आपको एक अनेकांत भाव में, फॉरगिवनेस के भाव में और क्षमा हमेशा रहना। ऐसा नहीं कि कुछ पल कभी धूप कभी छाँव, ऐसा नहीं, कभी हाँ कभी ना, ऐसा नहीं। हमेशा ये भाव में ही रहना है, हमेशा सततम, हमेशा लगातार निरंतर ये भाव में रहना, ठीक है। तो ये हो गया। मैं अभी इसके बाद बताया योगी, यानी क्या करना है, योग से डिवोशन करना, वो कनेक्टेड रहना पड़ेगा। डिवोशन क्या होता है, भक्ति। भक्ति क्या होती है, पूर्ण समर्पण से कनेक्टेड रहना, समस्थिति। जो समस्थिति परमात्मा तो भक्ति में रहता है। जो भक्ति बहुत प्यारी चीज़ है, भक्ति यानी सबसे टॉप। हम भक्ति को क्या कहते हैं, पूजा पाठ करना भक्ति नहीं है। पूजा पाठ करना एक विधि है, द्रव्य यज्ञ है। उसको हमको द्रव्य यज्ञ को ज्ञान यज्ञ में कन्वर्ट करके हमारे अंदर, बाहर द्रव्य हो रहा है, हमारे अंदर ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। हमारे अंदर भी तो यज्ञ होना चाहिए। बाहर यज्ञ चालू है द्रव्य का, स्वाहा कर रहे हैं, अग्नि है, सब है, सब परफेक्ट चल रहा है, पर अंदर, हमारे अंदर द्रव्य यज्ञ चल रहा है क्या, अंदर अंदर नहीं चल रहा। तो मतलब जब बाहर एक एक आहुति द्रव्य की, तो अंदर एक एक आहुति ज्ञान की गिरी। तो अंदर द्रव्य यज्ञ, बाहर द्रव्य यज्ञ, अंदर ज्ञान यज्ञ है, तो क्या होगा आपका, आप में परिवर्तन आएगा, आप में भक्ति आएगी आएगी। और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति में आ गए यानी पूर्ण समर्पण, परमात्मा से पूर्ण समर्पण भक्ति है ना। तो वो भक्ति तक पहुंचना है, भक्ति योग यानी पूर्ण समर्पण से परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाना। योग यानी कनेक्शन, भक्ति यानी परमात्मा से कनेक्शन पूर्णतः। पहले आत्मिक स्थिति में पहुँचे, नहीं तो परमात्मा तक कहाँ पहुँचे, पहले हमको आत्मिक स्थिति तक तो पहुँचे, वो ज़रूरी है। तो इसमें क्या बताया, योगी यानी एंगेज रहना डिवोशन, जब तक हम परमार्थी हो नहीं जाए, ठीक है। और यथा आत्मन यानी सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करते हुए। अभी देखिए कितना ब्यूटीफुली बोल रहे हैं, कनेक्टेड रहना है सेल्फ कंट्रोल से, यानी खुद पे संयम रख के। संयम खोना, संयम खोल दिए तो क्या होगा, हाथ से कभी भी हम फिसल सकते हैं। तो संयम खुद पे कंटिन्यू सेल्फ कंट्रोल रखना है। ऐसे सोचो, अभी बड़े बड़े कॉन्ट्रो, ये एक एक पॉइंट पे सोचो, इधर इतना कुछ है, एक श्लोक 13-14 में इतना कुछ है, तो आगे क्या क्या रहेगा सोचो। तो सोचो कितना अद्भुत है। कोई ट्रेनर की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको गीता काफ़ी है। ये जितने टॉप के ट्रेनर है ना, मोटिवेशन, सब गीता के सामने यहाँ से ही चुरा चुरा के सब बोल रहे, बस उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट करना, हमको उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। हमको गीता ज्ञान काफ़ी है। अब इसमें दूसरा क्या, निश्चय, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्या, डिटर्मिनेशन, यानी सेल्फ कंट्रोल। इसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इसमें अडोल खड़ा रहना। ये नहीं कि कुछ हो गया तो फिर ढीले हो गए। दृढ़ निश्चय यानी निश्चय एकदम दृढ़ होना चाहिए। निश्चय कर लिए, संकल्पबद्ध खुद को करो, मुझे ऐसे करना है, बस उसमें धार्मिक होना है, धार्मिक के राह में चलना है, धर्म के कार्य में नहीं। तो बात निश्चय कर लिए तो बस खत्म, हमको कोई हिला नहीं सकता, हम अडोल हो गए एकदम, हमको कोई हिला नहीं पाए। उतना विल पावर से हमको उस पर डटे रहना है, उसको दृढ़ निश्चय। तो ये बोल रहे कि हमको दृढ़ निश्चय करना है इस चीज़ का। और क्यों करना है, हमको अपॉन के, ये सब किसके लिए करना है, डिवोशन करना है, योग करना है, सेल्फ कंट्रोल करके है ना, खुद को नियंत्रण रखना है, नियंत्रण में रखना है। और दृढ़ निश्चय किसको करना चाहिए, परमार्थ पे करना चाहिए, और किसी पे नहीं। ये सब किसके लिए, परमात्मा के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। इतना ब्यूटीफुली जाए देखो। उसके बाद क्या बताया, अर्पित यानी खुद को अर्पित कर देना परमात्मा। कितना अद्भुत है देखो, परमात्मा को मुझे क्या करना है, अर्पित कर देना, वो बताया। फिर क्या बताया, मन, और कैसे अर्पित करना है, मन यानी मन से, और बुद्धि है यानी बुद्धि से भी, मन बुद्धि दोनों को अर्पित कर देना। किसको करना है, परमात्मा को करना है। तो उससे क्या होगा, मद भक्त, ऐसे मद भक्त, ऐसे जो भक्त है वो मेरे लिए प्रिय है परमात्मा। कितना अद्भुत है यानी प्रिय होना है। तो ये करने से हम प्रिय हो सकते, बिल्कुल हो सकते।
कोई इसमें संशय नहीं रहना चाहिए, है ना। हम पूरा अभी एक साथ हम देखेंगे कैसे करना है। देखो कितना ब्यूटीफुल इसको हम देखते हैं। अभी तक का कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछिए, कुछ है तो इसी को मैं एक फ्लो में बताऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। अभी तक का कोई क्वेश्चन है? सर मुझे कल था वो आपसे बात किए ना आज, आप पूछो ना। हाँ, कि वो स्त्रियों को कैसे वो स्पर्श का रहता है कि क्या इंटेंशन है, वो कैसे उनको मिला, कैसे उनकी ये ऐश्वर्य है उनका एक। हाँ, तुमने क्वेश्चन सीता माता को लेके पूछा था ना। हाँ तो सीता माता को स्टोरी तो बताओ जिसको तुम कंफ्यूजन था तो। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि उनको कैसे मालूम पड़ा कि जब वो इंद्र का पुत्र एक कौवा बन के आया, उनके स्पर्श पैर के स्पर्श कर रहा था, तो उनको कैसे एक सेकंड में मालूम पड़ गया कि ये इसकी नीयत अच्छी नहीं है। तो वो मैं आपको बोल रहा था ना कि तो स्त्रियों को कैसे मालूम पड़ता है। वही फेमिनिन एनर्जी की खूबी है, जो सब ऐश्वर्य है फेमिनिन एनर्जी की, है ना। जैसे स्पर्श से कौवा चोंच मारने की कोशिश करता है सीता माता को, तो उनके चोंच से, अभी तो पक्षी है, इधर इंसान की बात ही नहीं है, पक्षी बनकर तो भी उनके चोंच से स्पर्श मात्र से, स्पर्श भी नहीं करे तो ओरा में आते ही मालूम पड़ गया सीता माता को कि इसका इसका वाइब्रेशन सही नहीं है। क्योंकि वाइब्रेशन की दुनिया है ना, जो क्या होता है ना, हम सिर्फ अभी भौतिक दुनिया वाले हमको स्पर्श, लैंग्वेज जो हम, ये जो गीता संस्कृत का लैंग्वेज है, इंग्लिश का लैंग्वेज, हिंदी, जो हमको कान में ध्वनि आएगी तो हम समझेंगे। हम भाव की दुनिया से कब कनेक्ट हो गए, जब हम पूर्ण परमात्मा से कनेक्ट हो गए। भाव से क्या होता है, परमात्मा वाइब्रेशन की दुनिया का, परमात्मा को कोई भी लैंग्वेज नहीं पहुंचता। ये लैंग्वेज परमात्मा ने नहीं बनाया, संस्कृत भी परमात्मा ने, ये सब इंसानों ने बनाया। पर सबसे मधुरम लैंग्वेज कौन सा है? गीता है। क्योंकि पोएटिक फॉर्म में एकदम मधुरम है, और उसका एक एक वर्ड जो तुम्हें बनाया किसने, बड़े बड़े ऋषि, और सबसे पहला लैंग्वेज यानी एकदम शुद्ध है। तो इसका संस्कृत जैसा कोई लैंग्वेज नहीं, तो पर इसका मतलब संस्कृत परमात्मा का लैंग्वेज है, परमात्मा देवी देवताओं का लैंग्वेज है जो धरती पे थे। देवी देवता किसको बोलते, जो पूर्ण समर्पित आत्माएं थे। देवता सिर्फ देने वाले, उनको सब कुछ वो पा लिए थे, पर जो पाना था पा लिया, अभी सिर्फ देने का काम करते। वो परमार्थी हो चुके हैं, जैसे कृष्ण है, राम है, सब देवी देवता है, ये सब देवता है। सीता माता है, सब देवी देवता है ना, सीता माता देवी और राम देवता है। तो इन लोग देने वाले आत्मा है, इन लोग ने सब कुछ, वो परम परम शिखर पे पहुंच गए, टोटल परमार्थी हो चुके। तो इनको देवी देवता बोलते। सूर्य देवी, सूर्य को देवता बोलते कि वो लॉ में, और इधर जो अमाय में जो पूर्ण समर्पण से जो एक मेहनत करते वहाँ तक पहुँचे, वो भी देवता के स्वरूप। तो इधर हमको क्या करना, तो ये लैंग्वेज किनका है, देवी देवताओं का, क्योंकि ये लैंग्वेज के जरिए वो बने ना। ये लैंग्वेज अंदर एक जितना बात करोगे उतना अंदर मंत्र का काम करता है, आपको पूरे बॉडी को मंत्र में, मंत्र यानी किधर हो गया, ये विज्ञान में कोश हो गया। विज्ञान में कोई एक एक मंत्र आपका प्रोग्राम बनता है, आपका चित्त शुद्धि, आपका बॉडी हर चीज़ की शुद्धि करता है। तो इतना अद्भुत है ये लैंग्वेज। पर ये लैंग्वेज किसका है, देवी देवताओं का, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा भाव के दुनिया के राजा, वो भावों से, वाइब्रेशन के दुनिया के राजा, तो वाइब्रेशन से उनके पुत्र, और जो भी हर जीव जंतु में वाइब्रेशन होता है, और वो उनके भाव से कनेक्टेड है। जैसे ही उनका भाव चेंज हुआ, वाइब्रेशन चेंज हुआ। और पर सीता माता परिशुद्ध प्रेम का वाइब्रेशन है, भक्ति का वाइब्रेशन है, और उनमें थोड़ा भी ऐसा भाव का वाइब्रेशन, जो है नेगेटिव भाव का वाइब्रेशन करेगा, वो उनको स्पर्श होगा, उनका वातावरण को पेनिट्रेट करने देखेगा, उनके बॉडी में एंटी, उनका बॉडी इसको रोकेगा। और तो रोका है ना, उन्होंने पहचान लिया ना गलत है बोल के। यही खूबी है हमारा, जो बॉडी, हमारा जो हो रहा है, ये बहुत पावरफुल है, पर इसको हमको यूज़ करना नहीं आता। हम क्या करें, हम परमार्थी खुद को समझ जाए तो क्या होएगा, प्रॉब्लम होगा। पर जब हम इस बॉडी को, हमारा नहीं, ये बॉडी क्या, सत्यम शिवम सुंदरम का पार्ट है, परमात्मा का बेस्ट क्रिएशन है। उस दिशा से हम इसको, हमारी बुद्धि में बोलते हैं ना, हम उस दिशा से इसको आत्मिक स्थिति में होकर कार्य करेंगे, आनंद में कोष में बैठ के इसको ड्राइव करेंगे, ट्रस्टी भाव से करेंगे, तो इस बॉडी को हम परफेक्टली 100% उसको
बेस्ट स्तर पे यानी बोलते हैं ना सतो मोड में चला सकते हैं। और सतो मोड में क्या होता है, सतो यानी भाव को भाव, ओरा भी हमारा बॉडी का हिस्सा है ना, वो भी फुल फंक्शनल होता है। आप टच की बात कर रहे हो, ओरा में आते आते ही मालूम पड़ जाएगा ध्रुवेश, समझ गए ना। हाँ सर। बॉडी को टच की भी वो ये जरूरत नहीं है, ओरा में आते आते ही मालूम, तो ओरा भी बॉडी का एक पार्ट है। इसलिए जिसका ओरा स्ट्रांग रहता है, देखो जो साधु संत जो ध्यान में बैठते हैं उनका ओरा इतना स्ट्रांग रहता है, मच्छर कोई जानवर ओरा में भी नहीं आ सकता है उनके परमिशन के बगैर। वो ध्यान में लीन रहते हैं, उनका ओरा सब ब्लॉक करता है, एक इम्यून सिस्टम बन के सब अनवांटेड चीज को दूर रखता है। वो मालूम पड़ने की दूर की बात है, वो खुद रक्षा करता है। सोचो इतना पावरफुल ओरा किसका हो सकता है, वो ओरा के अंदर आ ही नहीं सकता है कोई। ओरा से ओरा के अंदर आएगा तो या तो अच्छा हो जाएगा, या तो ओरा के अंदर वो बेचैन रहेगा, उसको आ नहीं पाएगा, उसको वहां से भागना पड़ेगा। ओरा में आते तो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको भागना पड़ेगा वहां से, या तो वो सुधर जाएगा। जो भी हम ऐसे ऐसे जो योगियों के जो मारने पहले के लोग क्या योगियों से जलते थे, उनके उनको उनको जो उनकी जो ज्ञान से जलते थे, उनके जो उनका जो इतना खुश हमेशा कैसे रहते, उस भाव से जलते थे, उनको मारने के लिए बेचते थे लोगों को। और जो लोग उनको मारना तो उनको ओरा में आके वो शांत हो जाए, उनके भक्ति में लीन हो जाते थे। सोचो जो उनको मारने हैं उनका भक्ति में आके हत्या सब छोड़ के उनके भक्ति में लीन हो जाए, उनकी सेवा में लग जाए, तो आप क्या बोलोगे। तो इतना पावरफुल हो रहा, तो ऐसा हो रहा पॉसिबल है, बिल्कुल योग से साधना से सब पॉसिबल है। ये तो ये तो नॉर्मली हम पॉसिबल कर सकते हैं, है ना, पर हमको होना पड़ेगा परमार्थ, गीता ज्ञान, ये ज्ञान इसको प्रमाण मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें अभी गीता सीता माता को मालूम पड़ा, तो फेमिनिन एनर्जी में ऐश्वर्य है, तो अभी ये मनुष्य को मालूम पड़ेगा क्या, जैसे मनुष्य ने मेल को, मैं मैस्कुलिन एनर्जी को मालूम पड़ेगा क्या, मेल जो मेल है मालूम पड़ेगा क्या, वो भी एक क्वेश्चन था ना दुर्वेश तुम्हारा। हाँ सर, कि ऐसे फीमेल को कैसे इंटेंशन मालूम पड़ता है, तो ऐसे मेल को क्या क्या ऐश्वर्य है एक अलग। देखो अभी वो मेल फीमेल दोनों में दोनों ही एनर्जी है, तभी दो एनर्जी से ही हम डोमिनेंट हम एग्जिस्ट हो सकते हैं। एक भी एनर्जी कम हो गया तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो हम बोलेगा कि हमारे में फेमिनिन एनर्जी आया कैसे, माता से जो हमें मिला, पिता से हमें मैस्कुलिन एनर्जी मिला है, माता से हमें फेमिनिन एनर्जी मिला है, दोनों एनर्जी मिलके हमारे एग्जिस्टेंस है। पर जो मेल का डोमिनेंट कौन सा एनर्जी रहेगा, मैस्कुलिन एनर्जी रहेगा, और फीमेल का डोमिनेंट कौन सा रहेगा, फेमिनाइन रहेगा। पर आज आज की लेडीज लोग क्यों ऐसे टच, बैड टच, गुड टच को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन लोग क्या हो रहे हैं, उन लोग मैस्कुलिन बन रहे हैं, उन लोग भी मैस्कुलिन एनर्जी को डोमिनेट कर रहे हैं, उन लोग को भी बॉयश होना है, उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी बोलते सब चीज़ जो ये उन लोग भी एडवेंचरस हो रहे हैं, उन लोग को भी हर दुनिया का हर फन चाहिए, हर चीज़ उनको चाहिए, उनका भी वो मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर जाके लड़ना है मरना है, उनका भी चालू रहता है। अरे पर तो फेमिनिन एनर्जी डोमिनेट होके फ़ायदा क्या, आपने क्या किया, मैस्कुलिन एनर्जी को डोमिनेट कर दिया। तो सात ऐश्वर्य तो फेमिनिन एनर्जी क्या है ना, मैस्कुलिन एनर्जी में तो ना वो सात ऐश्वर्य वो नहीं है। तो अब मेल क्या करे, मेल भी वो फेमिनिन एनर्जी को डोमिनेट, उसको वो फेमिनिन एनर्जी को साधे, उसको डोमिनेंट बनाए, यानी डोमिनेट एटलीस्ट बराबर तो लाके छोड़े। अभी जैसे फेमिनिन को डोमिनेट करना लोगों को लगता है कि वो बोलते हैं ना वो फेमिनाइन टोन आ जाएगा तो आवाज़ उनका ऐसा नहीं होता। फेमिनाइन आवाज़ क्यों फेमिनाइन होगा, मैं उस सात ऐश्वर्यों की बात कर रहा हूँ। यानी कीर्ति किसको नहीं चाहिए, फेमस किसको नहीं होना है, वो फेमिनिन एनर्जी का ऐश्वर्य है ना। अगर आपको फेमस होना है तो आपको फेमिनिन एनर्जी को वो कीर्ति चाहिए, तो आपको फेमिनिन एनर्जी को क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। वो क्वालिटी को डेवलप करना यानी फेमिनिन एनर्जी को डेवलप करना। फिर सम्मानने की शक्ति, फिर बोलते वाक, बात करने की क्षमता, बोलते ना बहुत अच्छा बात, धार्मिक बहुत प्यारा प्यारा वाक अच्छा होने के लिए आपको फिर फेमिनिन एनर्जी को डेवलप करना पड़ेगा। फिर सुंदरता है ना, स्त्री जो है तो जो उसको डेवलप करने के लिए अगेन फेमिनिन एनर्जी को डेवलप करना पड़ेगा। यानी हम भी फेमिनिन एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। और आप उसको तो वो फीलिंग आपको भी कोई अनवांटेड स्पर्श आया, अनवांटेड व्यर्थ कोई आया आपके ओरा में आया, तो आप भी अलर्ट हो सकते हो।
पर आपको डेवलप फेमिनाइन एनर्जी करनी पड़ेगी, और फेमिनाइन को और फेमिनाइन जो उनको डोमिनेंट है उसको डोमिनेंट रखना पड़ेगा, और मैस्कुलिन को तो उनको भी बैड टच कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो क्या के लिए बैड टच, सब गुड टच ही लगेगा, और खुद का तो उनका ही दुर्भाग्य होगा। इतना पावरफुल एनर्जी होके, डोमिनेंट एनर्जी फेमिनाइन होके भी वो 7 ऐश्वर्य को नहीं यूज़ कर पाएंगे जो परमात्मा ने फ्री में दिया है, वो दिया ही है, वो गिफ्टेड है फेमिनाइन एनर्जी को। इसलिए आज देखो ना कितने लड़के लोग, उनका चाल डाल सब मेल जैसे हो गया, कपड़े भी मेल जैसे, चाल डाल भी मेल जैसे, तो उनको कैसे सब नहीं, वो ऐश्वर्य दुगुल हो जाता, कीर्ति वीर्ति से दूर रहते हैं, है ना। तो ये हमको समझना है। मिला आंसर ध्रुवेश? तो हाँ सर, मिला, हाँ, चलो, थैंक यू। वेरी गुड। चलो, तो अभी हम क्या, तो अब मैं एक इसमें बताऊंगा कि हमको किस तरह इसको समझना है ना, तो इसको लेके हम आज का सेशन कंप्लीट करें। अब इसमें अद्वैत, इसमें क्या, नॉन एवियस, इसमें द्वेष से दूर, द्वेष से किससे दूर रहना है, द्वेष से दूर, यानी कोई भी किस्म का हमको क्या नहीं रखना है, एनिमिटी नहीं रखना है, यानी दुश्मनी किसी से नहीं रखना, और किसी से बात करें ऑल, कोई भी जीव जंतु से नहीं, और हमको कैसा रहना है, फ्रेंडली रहना है। मैंने बताया फ्रेंडली कैसे रहना है, हर जीव जंतु से हमको प्रेम से रहना है, करुणा से रहना है, पर हमको उसमें धर्म अधर्म याद रखना है, ये याद रखना है उसको, ये धार्मिक लोगों के लिए बात होगी, इसलिए अधर्मी नहीं है, पकड़ के चलो, है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, धर्म अधर्म को रख के फिर ये करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि प्रोप्राइटरशिप नहीं, अभी हम इंसान हैं, हम बाकी जीव जंतु को देख रहे हैं, तो जीव तो हमसे नीचा हुआ है, ये हम इसके मालिक है, कुत्ता तो मैं मालिक हूँ कुत्ता का, ये चिड़िया विड़िया मेरे से कमज़ोर है तो मैं मालिक हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी जीव जंतु रहे, उनसे दुश्मनी नहीं रखनी है, उससे फ्रेंडली रहना है, पर उस पर अपना वर्चस्व भी नहीं दिखाना है, उसका स्वामी मैं नहीं हूँ ये नहीं सोचना है। हमने बिल्डिंग बना तो बिल्डिंग के हम स्वामी हो गए, ऐसा नहीं है। मैं कोई कुत्ता हमारे से उसको वफादार कुत्ता है तो उसको हम स्वामी बन गए, ऐसा नहीं है। कोई पक्षी कमज़ोर है तो उसको उठा के पिंजरे में रख दो, हम इसके स्वामी है, ऐसा नहीं, ये सब पाप में ही आता है। हम किसके स्वामी नहीं है, तो हम किस पे वर्चस्व बोलते हैं, किस पे अधिकार नहीं कर सकते, ये हमको क्लियरली समझना। अधिकार हम नहीं, हम क्या है, ट्रस्टी है, हमको ज़्यादा बुद्धि गई है तो हम बुद्धि किसके लिए, सेवा के लिए यूज़ करने के लिए दी गई है। उनको सबके ऊपर स्वामी, सबको, आज हम क्या क्या कर रहे हैं, जानवरों पे कितना जुल्म कर रहे हैं। वो कभी दूसरे फोरम में बोलूँगा, इतना जुल्म की बोलती ना, हर सीमा पार दी है इंसान लोगों ने, हर सीमा पार कर दी, कोई सीमा ही नहीं रखी। स्पेशली जानवरों पर तो इतना टॉर्चर, कितने स्पीसीज तो ख़त्म हो, और कितने कदार पे ख़त्म होने में, तो वो सब किधर न किधर पर्यावरण को दूषित करेगा ही, है ना। तो इसमें क्या बोलो, प्रोप्राइटर किसी पे नहीं, और न अहंकार। हम मनुष्य है, हमको बुद्धि ज़्यादा, तो उसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको एनिमिटी हटा दी तो आप बहुत अच्छे हो गए, आप भक्त बन गए परमात्मा का, ऐसा नहीं है। आपको दुश्मनी तो हटाने, उसके अलावा आपको किसी का मालिक नहीं समझना है खुद को, आप भले कितना भी करोड़पति रहें। आप बोले जितने एम्प्लॉयज़ मेरे से काम करते हैं सबका मैं स्वामी हूँ, सबका बॉस हूँ, तो ठीक है, वो जो आप पगा दे तो तब तक वो डेजिग्नेशन आपका हो सकता है, CEO जो भी हो सकता है, पर स्वामित्व से परमात्मा के पास है, कोई किसी का स्वामी नहीं है। स्वामित्व सिर्फ परमात्मा के पास है, हम सब उसके अधीन है, हम किसी और के अधीन नहीं है, और मनुष्य के तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये चीज़ हमको समझ। फिर उसके बाद क्या, सम, अभी इक्वल स्थिति में रहना है, यानी हम सब जानवरों से दुश्मनी हटा दिए, हम सबसे प्यार कर रहे हैं, सबसे मैत्री भाव में है, फिर हम सबसे अहंकार भी नहीं, हम उसको सब अपना मानते हैं, हम बोलते ना, उस पर हम स्वामित्व भी नहीं हासिल कर रहे, हम बोलते नहीं वो मेरा, मैं ट्रस्टी हूँ, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं हम उस पर, हम अहंकार भी नहीं रखेंगे, मैं उससे ऊंचा हूँ, मैं नीचे तुच्छ है, ऐसा भी नहीं समझ रहे, हम सब इक्वल, अहंकार के बाहर है। पर हमको ये स्थिति हमेशा सुख और दुख में दोनों में रखनी है। ये सम स्थिति देखो कैसे रिलेट करते जाओ, आपसे जोड़ते जाओ तो आपको सब कितना ब्यूटीफुल लगे। यानी ये स्थिति सम स्थिति है, कभी दुख हुआ, सुख है तो तब तक हम मान रहे सब, जिधर दुख हुआ तो हम गाली देना चालू कर दिए, ऐसा नहीं। सुख और दुख में भी ये चीज़ को मेंटेन करते रहना है।
सुख हो दुख हो, तो हमको माने टेम्पररी आते आते रहेगा। तो हमको सुख में अलग दुख में अलग ऐसा नहीं करना है ना। सुख में सबको सबको दुश्मन बना दे, दुख में सबको दुश्मन बना दे, सुख में फिर या तो सुख में दुश्मन बना दे तो कोई छीन लेगा मेरा कुछ, और दुख में सबको दोस्त बना दे, ऐसा नहीं चलता। दोनों स्थिति में हमको क्या करना है, इक्वल रहना है, ये चीज़ को मेंटेन करना है अभी तक जी। तो उसके बाद क्या था, और फॉरगिव करना। समझो सामने वाले ने कुछ गलती कर दिया तो उसको क्षमा कर देना। या तो कोई अलग कर रहा है तो आप जो कर रहे हो आप अलग तरीके से परमात्मा को याद, वो अलग तरीके से परमात्मा को याद। तो हमको क्या करना है, अनेकांतवाद। ठीक है, उसका रास्ता देखते क्या, उसका रास्ता सही हो सकता है उसके लिए, मेरे लिए ये रास्ता सही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब आपके रास्ते पे ही चलो तो ही मैं करूँगा, ऐसा नहीं। उसका रास्ता अलग होगा भाई, ठीक है, पर धार्मिक है ना, परमात्मा के पास ही कर रहा है ना, और उसमें कोई अधर्म का कार्य तो नहीं करना, तो ठीक है मैं मददगार बन सकता हूँ। अधर्मी है तो करूँ ना भाई, ध्यान भाई गलत जगह पे जा रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, ऐसा कर, नहीं तो ठीक है भाई, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो इसमें वो भी लिखे यानी कि शामी, यानी आपको ये करना, आपको टॉलरेंट होना है। ये नहीं कि आप वो अलग कुछ कर रहा है तो फिर आप गुस्से में आ जाओ, उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो, रास्ते से हटा दो, तो वो क्या है, वो मेरे ऐसा नहीं करना ना, मैं जो कर रहा हूँ यही बेस्ट तरीका है परमा, बाकी सब तरीके गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्योंकि परमात्मा अनंत है, उनके पास आने के तरीके भी अनंत हो सकते हैं। हम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, हमको सिर्फ धर्म अधर्म देखना है बस, बाकी कुछ नहीं देखना, और सबको धर्म अधर्म ही सिखाना, बाकी सब अपना अपना देख लेंगे, ठीक है। तो और ये क्या है, और ये संतुष्ट हमेशा कंप्लीट फुल रह के करना। ये नहीं कि दुखी रह के, खुद दुखी है, अब क्या खुद दुखी रह के खुद संतुष्ट नहीं हो, दुनिया को क्या सुख बांटोगे। जो संतुष्ट इंसान ही सामने वाले को खुश कर सकता है, संतुष्ट रख सकता है। जो खुद इनकम रहे, खुद खाली है, वो दूसरों को क्या भरेगा। तो हमको खुद भरपूर होना पड़ेगा, और किससे भरपूर होना पड़ेगा, संतुष्टता से, यानी खुशी से, आनंद में स्थिति में रहना पड़ेगा। वो कोई चीज़ नहीं है भरने के लिए, भाव है, और खुशी का भाव जो आनंद में कोश में जो हम परमानेंट का संतुष्टता में रहते, तो वो आनंद में स्थिति, आनंद में कोश में होना होता है। और आनंद में कोश में हम क्या है, परमार्थी हो, आत्मिक स्थिति में हो सकते हैं। तो ये बताया इसमें, ठीक है। और ये क्या रहना है, सततम, यानी ऑलवेज, ऐसा नहीं कि भाव चेंज हुआ तो फिर आप चेंज हो गए, ये सब आपको ऑलवेज, हमेशा यही सततम, हमेशा इस भाव में रहना, हमेशा ये सब चीज़ सोचते रहना, करते रहना, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, योगी, अभी ये सब करते हुए क्या करना है, एंगेज परमात्मा पे रहना है। ये नहीं कि भाई इधर इधर मैं कर रहा हूँ तो भाई मैं बहुत सही चीज़ कर रहा हूँ, परमात्मा को क्यों देखूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ ना, तो परमात्मा को याद करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। उनको याद रखते हुए, उनसे कनेक्टेड होते हुए सब करना। ये नहीं कि परमात्मा को ही भूल जाओ, मैं धर्म कार्य कर रहा हूँ ना, बस हो गया, परमात्मा का ही नहीं, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं, ऐसा सब बात करें तो खत्म हो गई। हमको परमार्थी होके उनके कार्य में व्यस्त होना। ये सब करते हुए क्या करना है, सब परमात्मा के, मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे परमात्मा को पाना है, इनको सब तो ही ना पाना है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, परमात्मा को पाने के लिए कर रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना है। धर्म पे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि धर्मराज कौन है, परमात्मा है, उनका प्रिय होने के लिए कर रहा हूँ। तो उनको याद रखोगे तो उनका प्रिय होगे ना, अच्छा कार्य करोगे, उनको ही नहीं याद रखोगे तो सब जीरो हो गया ना, कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप बोलोगे मैं सब याद कर रहा हूँ, सब मैं सब कर रहा हूँ, पर मैं याद किसको कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति को, किसी और को याद कर रहा हूँ, या तो गर्लफ्रेंड को याद कर रहा हूँ, या तो मेरे पत्नी को याद कर रहा हूँ, तो क्या होएगा, या तो पति को याद कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सब अपना अच्छा कार्य करते भी ध्यान किधर था, परमार्थ पे नहीं था। तो धर्म पे चल रहे हो पर याद किसको कर रहे हो, कोई मनुष्य पे जी जान अटका हुआ है आपका, तो गया काम से। तो आपको क्या करना है, सब धर्म कार्य करते हुए धर्मराज को याद करना, परमात्मा को याद करना। योग परमात्मा से, बाकी किसी से योग नहीं, योग से परमात्मा, कनेक्शन से परमात्मा से। कार्य आप इधर कर रहे हो पर कनेक्शन, कनेक्टेड किधर है ना, परमात्मा को कनेक्ट कर, तो आपका मंगल होना निश्चित है। तो धर्मराज आपको सीधा बुला रहे है ना, तो हमको जाना तो परमार्थी होने के लिए हमें सब मेहनत कर रहे हैं ना, क्योंकि इधर आने का उद्देश्य ही क्या है, परमार्थ होना। कोई मटेरियल प्रोग्रेस के लिए हम इधर नहीं है, मटेरियल वो आएगी मिलेगी जाएगी, वो तो वो टेम्प्रेरी चीज़ है, वो आती आती रहे। तो इसमें कैसे देखो लाइन बाय लाइन, यानी हमको पहला योग में एंगेज होना है, फिर क्या करना है,
यथा आत्मन यानी सेल्फ कंट्रोल, फिर वो स्थिति में हमेशा खुद को मेंटेन करना। एक बार कनेक्टेड हो गया तो उसको फिर सेल्फ कंट्रोल से उसको मेंटेन करना है। ये नहीं कि फिर किसी का याद आ गया, परमात्मा को याद करते थे फिर हमें याद आए, और ये नॉर्मली होता है, ये ज़्यादा होता है। हम क्या कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते रहते जिधर ध्यान, जिधर हम कार्य में व्यस्त हो गए फिर हम धर्म के तो फिर छूट जाते हैं। तो हमको धीरे धीरे फिर कनेक्शन को जोड़ते रहना है, क्योंकि हमको 24 आवर्स परमात्मा से कनेक्टेड रहना। वो कैसे होगा? धीरे धीरे। तो उसके लिए क्या क्या करना है? आत्मा यथा आत्मन यानी कंटिन्यूस आत्मिक स्थिति में रहेगा और परमात्मा को कनेक्ट रहेगा तो ईजी है। बॉडी कॉन्शियस में रह के नहीं बोले, बहुत डिफिकल्ट है। आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा से कनेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि उधर द्वैत हो गए ना, तो उधर धीरे 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 आप सम स्थिति में आओगे तो समाधि आत्म परमात्मा से भी हो सकती है, एक हो गया परमात्मा में, वो तो सबसे शीर्ष पे है ना। उधर बॉडी छूटने का अर्थ है, तो आप परमार्थी हो गए ना। परमार्थी हो तो आप क्या कहा, परमात्मा को छोड़ेगे तो ही ना, आप सीधा परम धाम निकल जाओगे। तो ये बॉडी, ये मटेरियल बॉडी तो ही रह जाएगी। फिर आप सुपीरियर बॉडी में जाओगे, सुपीरियर बुद्धि, सुपीरियर दृष्टि, हर चीज़ परम मिलेगा, हर चीज़ परम रहेगा, हर चीज़ दिव्य रहेगा, दिव्य दृष्टि यानी जो सब कुछ देख, सब कुछ परमात्मा को स्वयं प्रत्येक देख सके, ऐसी दिव्य दृष्टि। और बुद्धि ऐसी दिव्य है कि आप परमात्मा को समझ सके, उनके सब ऐश्वर्य को आप देखने मात्र तो समझ जाओगे, ऐसी बुद्धि रहेगी। ठीक है, तो वही तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सेल्फ कंट्रोल, कंटिन्यूस कंट्रोल में, योग में भी रहना। और ये सब क्या करना है? ये सब करते हुए योग में रहना, ये सब करते हुए योग में रहने के लिए मेहनत करना है। हम वहाँ से कनेक्शन टूटे नहीं, वो कनेक्शन कंटिन्यू रहे परमात्मा, वो ध्यान देना। और ये दृढ़ निश्चय से, डिटर्मिनेशन से सब करना है। ये जितना भी स्टेप मैंने बताया यहाँ तक का, ये सब चीज़ में डिटरमाइंड रहना, संकल्पबद्ध होना है। इससे संकल्प की शक्ति, संकल्प से ही सिद्धि है। अगर हम संकल्पबद्ध नहीं तो सिद्ध हो नहीं पाएगा। सिद्ध यानी ये सब हासिल कर लिया आपने, आपने ये सब सिद्ध कर लिया। तो सिद्ध कब होगा? जब आप संकल्प से ही सिद्धि हासिल है, क्लियर है। ये वेद पुराण बड़े, आप किधर भी देखो, संकल्प से ही सिद्धि पहुंच, भक्ति से सिद्धि, संकल्प से भक्ति, भक्ति से सिद्धि। तो यही तीन, यही तरीका है ना। तो संकल्प से क्या होगा? भक्ति, भक्ति यानी आप कनेक्टेड हो गए परमात्मा से, और डिटर्मिनेशन से कनेक्टेड हो तो सिद्धि हो गई ना। हर चीज़ आप सिद्ध कर दोगे। जो पथ पे चल रहे हो, पथ पे आराम से चल पाओगे। वो पथ को अपने साथ दिया, सिद्ध कर दिया, फिर परमात्मा को सिद्ध कर दिया। जो ऐश्वर्य, हर ऐश्वर्य को सिद्ध कर दिया, हर कार्य को सिद्ध कर दिया। जो भी हाथ में आप कार्य लोगे, कार्य सिद्ध हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि परमार्थी हो गए ना। हर लॉ आपको सपोर्ट कर रहा है, मैजिक हो रहा है आपके लाइफ में, हर चीज़ अद्भुत तरीके से हो रहा है। हमारा क्यों नहीं हो रहा? किधर ना किधर कनेक्शन वीक है। तो अभी मैं चाहूँ गुरुकुल बन जाए, क्यों नहीं बन रहा है? तो किधर ना किधर कुछ तो कमी है, किधर ना किधर हमको उस लेवल तक पहुँचना है। तो गुरुकुल यूँ बन जाएगा, हर चीज़ यूँ हो जाएगा, सब मैजिक ही, आसपास तो मैजिक ही हो रहा है ना। तो हमको उसके लिए, हमको संगठन की शक्ति में बहुत शक्ति है, संगठन की शक्ति नहीं हो पा रही, वो बहुत बड़ी कमी है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? वो हमको साधना है, और उसको संगठन की शक्ति बढ़ाना है। तो उससे क्या होगा? फिर मैजिक होना चालू। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम संगठन की शक्ति बढ़ाएं, है ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सिर्फ स्व परिवर्तन कर दिया बैठ गया, ऐसा नहीं। फिर उधर भी किधर न किधर हमारा बुद्धि क्या सेल्फिश है। हम जो ज्ञान हमको मिला, परमात्मा ने जो ज्ञान उनका ईश्वर, तो हम बांटने के लिए तैयार नहीं, तो क्या हो गया? सेल्फिश ही हुआ ना। तो सेल्फिश आ गया तो क्या हो गया? फिर परमात्मा होने में प्रॉब्लम है, फिर उधर ही हम अटक जाएंगे। हमको किधर भी अटकना नहीं, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक दृढ़ निश्चय से होना है। और क्या करना? किधर? अपॉन मी यानी परमात्मा के खिलाफ। सो जो भी परमात्मा के पास, परमात्मा के लिए, परमात्मा से सब दृढ़ निश्चय, परमात्मा से योग, परमात्मा से आत्मा यानी उनसे जो बोलते हैं ना सेल्फ कंट्रोल, उनके पास रहने के लिए, और डिटर्मिनेशन भी उनके पास कनेक्टेड रहने के लिए, वो करना है। और उसके बाद क्या सजा कर देखो कितना, फिर बाद में बोल रहे मन बुद्धि से, मन बुद्धि से भी मुझ में रमाना है। लास्ट में मन बुद्धि भी रमाना है, और क्या करना है? मद भक्ता, ऐसे भक्त लोग, ऐसे मद भक्ता जो पूर्ण कनेक्टेड है भक्त लोग, वो मेरे प्रिय है। कितना अद्भुत, यानी परमात्मा ने हमको पूरा एक एक शब्द भी मैंने बताया, अभी फ्लो में भी बताया किस तरह होता है ना। तो ये फ्लो को याद रखो,
किधर भी हमको फंसना नहीं है। देखो पूरा कहते फ्लो में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मिलता सोचो, ये साधने से होता है। ये योग में आप साधो, अभी मैंने बता दिया फ्लो, ये फ्लो चार्ट को, इसको फ्लो चार्ट बना के साधो, या फिर ऐसे ही आप साधो कि एक स्टेप बाय याद दे तो फ्लो चार्ट बना देने का। फ्लो चार्ट ऐसा ऐसा कॉमा देखिए, इससे ये, इसके बाद ये, इसके बाद, जैसे मैंने बनाया है ना, श्लोक भी ऐसा ऑर्डर में ही लिखा हुआ है ना, तो उसको ऐसा फ्लो चार्ट बना के आप देख सकते हो, तो बहुत ईजी होगा आपको साधने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक हमारा 13, 14 या 14 यहाँ कंप्लीट होता है। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। अभी तक का कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? तो आज कीर्तन कौन करेगा? कल्पना कर रही थी ना? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को आज का कीर्तन करे। हरे कृष्णा। म्यूजिक के साथ रहेगा। ठीक है। आवाज आ रहा है सर? हाँ, म्यूजिक का आ रहा है कल्पना, पर बराबर नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करो। कैसा आ वो बीच बीच में ब्रेक होके आ रहा है, पर आ रहा है। गिटार ठीक का है। है ना, गिटार का आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा। औ जाने भय जाऊं, हे माया अवधेर ना सताऊं। औ तिमृत हे रही मुटुम लाग्यो, शक्ति ने थाम्यो मन। औ जाने भय जाऊं, हे माया अवधेर ना सताऊं। औ तिमृत चाल देखे आज, फुफुरी लाग्यो नीलो। कपाल ओढ़ी फरकी न हेर मलाई। भरे भगालिन्छु डोलीमा चढाई। फुलेको फुल कुहिलेर जान्छ, मन मेरो जान्दैन। दिएको चिनो हराइ जाला, यो तन जान्दैन। फुलेको फुल कुहिलेर जान्छ, मन मेरो जान्दैन। दिएको चिनो हराइ जाला, यो तन जान्दैन। अब फुरफुरी गर्ने बानी मलाई अचम्भ लाग्यो नि। औ तिम्रो त हेराइ मुटुम लाग्यो, शक्ति न थाम्यो मन। अब जाने भए जाऊं, हे माया अवधेर न सताऊं। औ तिम्रो त हेराइ मुटुम लाग्यो, शक्ति न थाम्यो मन। कुमारी जननी यह, कुमारी जननी देवी, आमन्त्र भैरव हे जननी। कुमारी जननी यह, कुमारी जननी देवी, ततमत तन मन तनकायो हे कुमारी। अब यो समुद्र पारी जाऊं कि त्यो समुद्र पारी। औ तिम्रो त हेराइ मुटुम लाग्यो, शक्ति न थाम्यो मन। अब जाने भए जाऊं, हे माया अवधेर न सताऊं। औ तिम्रो त चाल देखेर आज, फुफुर लाग्यो नि लौ। अब जाने भए जाऊं, हे माया अवधेर न सताऊं। औ तिम्रो त हेराइ मुटुम लाग्यो, शक्ति न थाम्यो मन। अब
कपालोरी फरकी न है मलाई વરાય ભગાલીન છું ડોલીમાં ચડાઈ હરે કૃષ્ણ अरे बहुत अच्छे कल्पना, थैंक यू सो मच। ये मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कल्पना को, काफ़ी टाइम से मैं बोला था। ये नेपाल का एक गाना है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, अपने उधर के लोकल देवी माता को समर्पित गाना है, समर्पित कीर्तन है। गाने के बोल में हिप हॉप में लिया गया, बहुत प्यारा बोल है। तो हम समझ नहीं पा रहे उसके मीनिंग को, पर नेपाली में है। तो मैंने कल्पना को रिक्वेस्ट किया था, उसने एटलीस्ट 15 डेज में सीख के उन्होंने गाया, तो उसके लिए धन्यवाद कल्पना का, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ये बनेगा तो हम चाहेंगे कि नेपाल में और नेपाल के जो भाषा को जानते हैं उन तक ये पहुँचे ये आवाज़, है ना। और काफ़ी लोग, इससे क्या होगा, काफ़ी लोग भक्ति में है ना। कितना ब्यूटीफुली, मैंने बहुत अच्छा से गाया कल्पना, थैंक यू सो मच। अभी महामंत्र तुम बुक को जो ऐड करना चाहोगे कल्पना, तुम्हारा जर्नी कैसे था सीखने का, कैसे लगा? जर्नी अच्छा था, बट मेन आपने मोटिवेट किया तभी हुआ है। बहुत डर रही थी, पर फाइनली इसके आवाज़ को मैच हो रहा था, इसलिए मैं रिक्वेस्ट किया था। और वैसे मैंने एक रिक्वेस्ट अनीता को भी किया है, और मैंने प्रेमा मैम जो अभी इधर आए नहीं है पर वो सुन रहे हैं, वो मराठी और गुजराती के लैंग्वेज में बहुत अच्छा बात करते, तो उनको भी रिक्वेस्ट किया है। जो ध्रुवेश के माता जी है, उन्होंने भी मराठी में हमारे सामने उनका कीर्तन हमने सुना है, बहुत प्यारा है। तो उनको भी रिक्वेस्ट किया कि मराठी में करें, बहुत अच्छा करते हो। और गुजराती भी लैंग्वेज उनकी फ्लुएंसी बहुत है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश के थ्रू के माता जी को बोले एटलीस्ट गुजराती और मराठी में कुछ गाए, तो क्या है ना, सेवा बढ़ेगा। महाराष्ट्र लोग में, गुजराती लोग में क्या लैंग्वेज से लोग कनेक्टेड है। अब हमें युक्ति तो रचनी पड़ेगी। अब ये नेपाल, ये सॉन्ग मैं लिख के देता हूँ, मैं चाहूँगा कि हर नेपाल जो नेपाली लैंग्वेज उन तक पहुँचे, और वो कैसे भक्ति में आते देखिए, ये मैजिक आपको होते हुए दिखेगा। ये लैंग्वेज की शक्ति है, इसको हमको यूज़ करना है युक्ति से, ठीक है। तो उसी तरह मैंने रिक्वेस्ट अनीता से भी किया है, एक नेपाल का मेलोडियस सॉन्ग है जो अनीता को बोला है गाने, वो भी प्रैक्टिस कर रही है। और एक मारवाड़ी गाना बोला है जो अनीता प्रैक्टिस कर रही है, वो जो उनके वॉइस को वो सूट करेगा। मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, देखो कब कल्पना ने तो ये गिफ्ट मेरे को दिया है आज, थैंक यू सो मच कल्पना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी लोग भी ऐसे कोई, जो भी लैंग्वेज में आपका कमांड है, जो भी टोन में आपका कमांड है, जो भी धुन में आपका कमांड है, वो परमात्मा के सेवा में लगाओ, है ना। उससे कोई अच्छा परमार्थ का अच्छा कीर्तन करो, कीर्तन से मन रमता है। हाँ कल्पना कुछ बोल रही थी? नहीं सर। ओके, तो ये चीज़ हमें करना, ये भी एक सेवा है, ठीक है, युक्ति से करना, ठीक है। धन्यवाद कल्पना वन मोर टाइम। बाकी लोग भी प्लीज़ मेहनत कर रहे हैं, सब मुझे पता है, समय नहीं, किसको नहीं मिल रहा है, अपन अपने अपने समय से सब कर रहे हैं मेहनत, कोशिश। तो उस कोशिश के लिए भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अभी महामंत्र कौन बोलेगा कल्पना, आप ही बोल रहे हो? मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को महामंत्र बोले। हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना आज के महामंत्र के लिए। तो इस महामंत्र के साथ आज का हम सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं। फिर कल 9 बजे फिर मिलेंगे आगे के परमात्मा का ऐश्वर्य को जानने के लिए, उनका कैसे हम प्रिय हो सके। ठीक है, कल फिर 9 बजे फिर मिलेंगे सबको। तो धन्यवाद, सबका मंगल हो, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। शुभ रात्रि सभी को।